नमस्कार। स्वागत बा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन क्लिनिक में। ई कार्यक्रम रातों पाना मधेश खबर के ऑनलाइन से रुआ लगिन देख सकत बानी। ई कार्यक्रम हम पुरुषोत्तम अनिश खान कुशवाहा उपस्थित हो गल बानी लेकर के। ई कार्यक्रम में स्वस्थ रहे के रोग से बचे बचावे खातिर चर्चा परिचर्चा सचेत करावे के हमनी विज्ञ डॉक्टर साहब लोग से छलफल करे निशन। ये संदर्भ में आज के हमनी के निमित्तो स्वीकार किए एगो डॉक्टर साहब आयल बानी। वहाँ के परिचय से पहले हम बतावे के चाहें, वहाँ एगो हमनी के नेपाल राष्ट्र के ही विभिन्न पुरस्कार से पुरस्कृत भइल वरिष्ठ फिजिशियन बानी। उनकरा पर हमनी के गर्व भी बाटे आ हमनी के बहुत आज खुशी भी लाग रहा बाटे। आज के कार्यक्रम में हमनी स्वागत करे के चाहसन नारायणी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिंह जी के। स्वागत बा डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब कितना व्यस्त बानी या कैसे बीतल बा आजकल के अपने के दिन? निश्चित रूप से हमने पेशागत हिसाब से एगो अपन व्यस्तता रहबे करेला। अभी थोड़ा बरसात के समय में थोड़ा सीजनल फीवर सब सीजनल फ्लू ये सब के चलते थोड़ा हल्का व्यस्तता और बढ़ गई। डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब अभी जो फीवर के रो बात करी बरसात के समय में अभी थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई बाटे। आज के कार्यक्रम में हमने ये विषय में केंद्रित होकर भी रोआ से कुछ चीज जाने के चाहन सन। कार्यक्रम में जाए से पहले एगो हमने पृष्ठभूमि देखे के चाहन सन जौन की डेंगू बीमारी के पृष्ठभूमि बाटे। कहल जाला विश्व में 219 गो जात के वायरस मिलेला, जिनमें से हमनी के अभी हमनी के देश आ पूरा विश्व अभी आतंकित भइल रखा। कोविड वायरस भी एगो रखा था, दूसर का वायरस हमनी के डेंगू वायरस भी हुए। विगत 50 वर्ष के अगर इतिहास देखल जाम तो अभी 30 गुना डेंगू वायरस बढ़ल बाटे। लगभग विश्व में जितना जनसंख्या बाटे उस जनसंख्या के आधा से बेसी हमनी डेंगू के जोखिम में बानी सन। अगर मृत्यु के बात कैलम तो 40,000 जितना वर्षेनी मृत्यु होखेला एगो हमनी के WHO के आंकड़ा बाटे। अब ऐसा 128 गो देश में डेंगू मिले वाला देश में से एगो नेपाल भी एगो हमनी के देश बाटे। अगर 2004 के हमनी बात कैलम तो वो बेरा चितवन से जे फॉरेनर लोग घूमे आई रहे उस समय में डेंगू केस मिले रहे। वो बार शुरू में 2 गो जिला से स्टार्ट भइल डेंगू, अभी लगभग 70 गो जिला हमनी के नेपाल राष्ट्र में मिल रहा बाटे। ई इतना जल्दी 2004 से 2022 तक ले इतना हमनी के 70 गो जिला में तक ले चले। अब होते होते वीरगंज और काठमांडू में अभी एक आउटब्रेक होके रहा बाटे। अब हमनी के वीरगंज वासी के जनता के बचावे खातिर एकरा के बारे में सचेत करावे खातिर अब रौरा से हमनी आज कुछ चीज जाने के चाहन सन का कैले तो हमनी के यहाँ के पसेली जनता नेपाल के जनता डेंगू से बच सकत बाटे। कार्यक्रम में शुरू में सबसे पहले एगो आम आदमी कैसे बुझी कि डेंगू वायरस बीमारी कौन सी हुए? अब डेंगू वायरस एक किस्म के लामखुट्टे के टोकाई से होए वाला रोग है ना, एगो एडिस एजिप्टी कहे वाला जी बोला ओकर टोकाई से होए वाला रोग है। अभी बुझे के पड़ल कि डेंगू के लक्षण के रूप में एकदम हाई ग्रेड फीवर, मतलब 1 से 4-5 बुखार आना है। पूरा बदन में ऐसा दर्द की बुझाई कि सारा हड्डी हमर टूट जाए है ना, एकदम बोन ब्रेकिंग फीवर हमनी के कहबे करें सर, मतलब हड्डी तोड़े वाला हिसाब के हड्डी तोड़ दुखाई माने बदन के दर्द वैसन होला। ज्वाइंट सब के दर्द करेला, मतलब जे भी जोड़नी सब बा है ना ई सब के दर्द होला। ये आँख के एरिया रेट्रो ऑर्बिटल पेन हमनी के मेडिकल लैंग्वेज में कहेला सर। ये आँख के दुखाई, शरीर में कहीं कहीं रैशेज मतलब लाल दाग सब में आ सकेला। ओकरा बाद में कहीं कहीं गिरखा सब के सूजन हो सकेला। ये सब एगो डेंगू के लक्षण है। डेंगू में 2 प्रकार के, एगो सिंपल डेंगू फीवर होला, एगो डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी होला। हेमोरेजिक में कथी होला कि खून के नशा सब अपने के लीक करेला, जगह जगह पर लीक करेला, ओकरा बाद में ब्लीडिंग होए के डर रहेला। वो में पेशेंट के बीपी ड्रॉप होके जगह पर ब्लीडिंग होके, और एगो प्लेटलेट होला जे जकर काम होला खून के जमावे के क्षमता। डेंगू के वायरस के कारण से ओकर संख्या में कमी आ जाला, वैसे रक्तस्राव होके बिरामी के मतलब मृत्यु होए के एगो जोखिम रहेला। मगर वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर सबके केस मिलेला। सिंपल में बुखार उखार आवेला, एक इंक्यूबेशन पीरियड कम तो 3 से 10 दिन है ना। और शुरुआती रूप में ये ज़्यादातर पेशेंट के दिक्कत शुरू के 3 दिन में बहुत ही दिक्कत करेगा जी। ओकरा बाद 5वां दिन से पेशेंट अच्छा फील करते जा रहा है डेंगू में।
और अब आके केस काहे बढ़ल वाला हिसाब में डेंगू के वाला जो मच्छर बा सफा पानी पसंद करे। जैसे मलेरिया के मच्छर कहीं गंदा पानी में, नाला में, जमल पानी में उ रहेला, तो एकदम सफा पानी के पसंद करेला, वो में ही रहेला। और सफा पानी प्राय कथी होला कि बरसात के याद में जब बारिश होला पानी जमे के जगह जगह पर जहाँ हमनी के अब छोड़ले बारिश जी उस जगह पर, चाहे अनदिना भी सपोज हमनी के अब गमला उमला में पानी पटावता नहीं, गमला के नीचे प्लेट रखे के एगो आदत रहेला, उ सब जगह पर पानी जमे के, है ना। जैसे कि बाईपास एरिया सब में जाए तो जहाँ भी ट्रक के काम सब होला उ लोग टायर वैसा ही बाहर रख देवेला ना, वो टायर के जे भी बीच में गड्ढा लेकर जगह बा उस सब में पानी जम के साफ सुथरा पानी जम रहा है। पानी ही जमल रहेला। ये सब चीज अपने के एगो मतलब डेंगू के रोग फैलाए के एगो बड़का कारक तत्व के रूप में आ जाला। डॉक्टर साहब जैसे कि हमने देखल तो डेंगू के जोन अभी बढ़त जोन केस सब बड़ा सन, अगर कोई के पता लगावे को हुई कि डेंगू ही हुए तो थोड़ा सा एक अनुसंधान भी थोड़ा सा जटिल किस्म के बाटे। अभी अभी तो हमने कोविड से ग्रसित ही रहनी है सन। अब बुखार के जन प्रक्रिया जन बाटे वो सुने में आवता कि चिकित्सक लोग के जिम्मेवारी भी बढ़ गई बा, व्यस्तता भी बढ़ गई बाटे। एक और टाइफाइड बा, दूसरा और कोविड बा, तीसरा ई डेंगू फीवर। अभी के जो समय बाटे चिकित्सक लोग के जिम्मेवारी भी कर्तव्य भी बढ़ा दिला बाटे। एमे वो कथी कहे के चाहे? निश्चित रूप से अनिश जी, अब एगो चीज कहल जाओ तो एगो फिजिशियन के नाते से हम अपने को स्पष्ट करे चाहे कि और रोग के उपचार करना ही आसान बा, फीवर के यानी कि बुखार के उपचार करना ही सबसे भारी चीज है। क्या बुखार के कारण एगो ना होला, है ना, बहुत किस्म के कारण होला। अब नेपाल जैसे देश में जहाँ मतलब आधा जनता गरीबी के रेखा के मुनि जनता बा, माने सीधा सी हिसाब बा, अपने केकरो टेस्ट लिखम तो कितना के टेस्ट लिखम, है ना। जैसे अब ये सीजनल फीवर सब जो भी चल रहा जी, अपने डेंगू के सीरोलॉजी के टेस्ट के अगर अपने अब हम यहाँ पैसा लेके कहे चाहत जी जी, और अपने लैब में जाके बुझी ओकर रेट का जी, स्क्रब टाइफस जे माने अभी एक किस्म के आ रहा बा, मिल रहा बा जी, ओकर रेट देखी का ना, एगो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत दिक्कत बा, ठीक बा। जबकि ये सब किट अपने के हमरा विचार से सरकार के तरफ से सप्लाई होके ये सब फ्री होके चाहिए जी। जोन इंडेमिक एरिया बा जोन क्षेत्र में ज्यादा मिल रहा, जैसे अपने कैसे करनी के अभी वीरगंज में आउटलेट जी, इसमें नेपाल सरकार का दायित्व है कि इस जगह पर जन स्वास्थ्य मार्फत से किट भेज के, है ना, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा पड़ल, और अपने के एक आदमी के सुलभ तरीका से जांच करावे के पहुँच होके पड़ल। मगर एक जांच इतना कॉस्टली होगा के बाद में अब डॉक्टर के ऊपर भी प्रेशर बा, जे पेशेंट सक्षम बा करवावे खतरा डॉक्टर ओकरा के लिखी वो कराई रिपोर्ट आई, जे सक्षम नहीं है ओकरा तो हमार अपन आँख से क्लिनिकल जजमेंट देवे के पड़ल जी, ओकर हिस्ट्री लेम, जथी बात कहता हम अपन कुछ खोज पड़ताल करम ओकर शरीर में, हम अपन आला से कुछ सुनम, तीनों चीज मिला के एगो दिमाग में कुछ कंक्लूजन आए ओकरा हिसाब पर हम ट्रीटमेंट करब। मगर हमार कंक्लूजन के अगर लैब से सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होगा ना। मगर अवस्था ये नहीं है कि सब केस में हमनी के भेटी, वैसे हमनी के लिए वास्तव में बुखार के उपचार एगो बहुत बड़का चुनौती हो जाला, काहे चुनौती हो जाला। अब एगो चीज कथी बा, पेशेंट के भी लागेला कि बाप रे बुखार जब 2 दिन के डॉक्टर साहब तो जांचे लिख दिलन 4000 रुपया, एगो ई अपने आप में एगो विडम्बना बा जी। जुग ऐसन बा, अगर अपने कोनो किस्म से कोनो पेशेंट के डायग्नोसिस में मिस करत तारी ध्यान वो एगो शिकायत होला कि कला बन जाइए फल्ला के देखैनी और वो हमरा तो जांचे न करबो, तो एगो जस अब जस के एगो बहुत बड़का एगो खेल हो गइल बा, प्लस आर्थिक भार भी बा, है ना, प्लस सरकार सर्टेन चीज से अपन उत्तरदायित्व से भागेल अवस्था भी बा, हकीकत ये है। डॉक्टर साहब जैसे अभी रुआ नारायणी अस्पताल में कार्यरत बानी, बहुत ही किस्म को में मरीज लोग आवाला, बहुत ज्यादा गरीब लोग ही ज्यादा उमें दखल दिलावाला। हमनी के नारायणी अस्पताल से डेंगू के अगर डायग्नोसिस करे के निदान करे के तो कितना संभव बाटे ना, जैसे कि डेंगू के हमनी के वहाँ
डेंगू सीरोलॉजी के चेक होला उ करे निसन। जी ओकरा बाद प्लेटलेट के जांच होला। प्लेटलेट डेंजर लेवल में होला तो हमनी के ओकरा भरना करे निसन। प्लेटलेट डेंजर लेवल में नहीं थे तो हमनी के पॉलिसी वेट एंड वॉच के पॉलिसी रहेला। जनरली कथी है कि अपने के 20,000 से नीचे जाए प्लेटलेट तभी कोनो किस्म के खतरा के डर रहेला। जी उससे ऊपर के प्लेटलेट में कोनो प्रकार के खतरा नहीं है। एगो चीज कथी पूछे के पड़ल कि डेंगू में हमनी के एनालाइजर मशीन के प्लेटलेट पर चेक ना करेनी, हमनी के मैनुअल चाहिए। जो पैथोलॉजिस्ट होकेला, जो टेक्नीशियन होकेला, जो आँख से गिनती करके देवेला उ प्लेटलेट के हमनी के माने नहीं सर। क्या कि एनालाइजर मशीन थोड़ा प्लेटलेट पंपिंग कहनी है वो कारण से थोड़ा कम देखावेला। जनरली 20-25 हज़ार के अपने के फर्क पड़ जाला, डिफरेंस पड़ेगा। तो वही से पैथोलॉजिस्ट अगर आँख से काउंट करके दे देता तो वो और बेस्ट रिपोर्ट मानल जाला। और पूरा सीबीसी में मतलब अपने के 10-15 गो पैरामीटर होला, उसमें सारा पैरामीटर एनालाइजर के मानल जाला मगर एगो प्लेटलेट मैनुअल मानल जाला। वो एनालाइजर के प्लेटलेट के उतना मेडिकल साइंस खुद डेंगू के टेस्ट के लिए वैल्यू ओकरा ना देवेला। ई सब एक किस्म के अपन समस्या बा, एक किस्म के चुनौती बा। ई सब के बावजूद भी हमनी सक्षम बानी सन, करत भी बानी। वार्ड में भरना भी कुछ लोग बा जेकरा आवश्यकता पड़ेला हमनी के ब्लड बैंक प्लेटलेट बना के भी देवेला पीआरपी। जी हमनी के ओकरा के आजकल अभाव भी बाटे, अभाव भी बा ब्लड के भी। ब्लड के तो अभाव वीरगंज में प्राय सदैव रहेला और फिर भी शहर के विशेषता बा कहीं ना कहीं रक्तदान करे खातिर हम ई कार्यक्रम से अपील भी करे में सन। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से ऊपर हो जाला आदमी के थोड़ा 1-8 घंटा लेट सेट मिल ही जाला। जी, एगो विशेषता बा वीरगंज। डॉक्टर साहब जैसे हमनी के ई कहल जाला कि डेंगू बुखार होके चाहे कोनो भी बुखार भइल हो, अगर ओमे आजकल बहुत ही सहज रूप में मिलेला टैबलेट फ्लेक्शन भइल चाहे कोनो ब्रूफेन भइल, ई सब डेंगू में सेवन करे से कोनो खराबी होखेला? कौन चीज खराबी होखेला डॉक्टर साहब? एमे कथी होला कि जैसे कि अपने जोन दवाई के नाम लेनी ओमे कंपोजिशन में ओकरा सीटामोल प्लस आइब्रूफेन आवेला। जी तो ब्रूफेन से प्लेटलेट सब और मतलब ओकर संख्या गिर सकेला, ब्लीडिंग और करवावे के चांस रहेला और ई गंभीर किस्म के संक्रमण बढ़ जाए। वैसे कभी भी फीवर होई तो स्टार्टिंग जब भी सादा पैरासीटामोल टैबलेट से करें। जी है ना। अब हमनी के यहाँ हमनी के एगो प्रॉब्लम कथी बा कि हमनी के रिजल्ट बड़ा फास्ट है। जी सादा सीटामोल से बुखार तक लेट से गिर सकता, मान सकता नहीं आदमी ओकरा एक्सेप्ट ना करेला। आदमी फटाफट नया किस्म के NSAID हमनी के कहे नहीं सन, जेन किलर टाइप के टैबलेट सब उ सब जल्दी खा के फीवर के जल्दी से डाउन करे के चाहेला। दोसर आश्चर्य के बाद पेशेंट के जब भी हम कहे नहीं कि अब वीरगंज के 40 डिग्री गर्मी में पानी पट्टी के कोनो रोल नहीं। जी हाँ अपने आगे जाके अपने आराम से निहाई है, अपने 10 मिनट टाइम लेके निहाई। जी एगो सीटामोल खाई 10 मिनट टाइम लेके निहाई अपने, है ना। अपने के निश्चित बाकी अपने के फीवर गिरी। पेशेंट सब बड़ा आश्चर्य के नजर से देखेला। बुखार में निहाल जाए तो हम कहीं हमारा घरे कब सबके निभावे नहीं, सबके ठीक होला। जी हम आशा करेंगे अपनों निहाल तो अपनों को हो जाएगा चाहिए। निश्चित रूप से जे फीवर अपने के सीटामोल से भी ना गिरेला वो निहाला से गिरेला। अपने के शुरू में पानी में घुसे में देखा डर लगी, डर लगी शुरू का अवस्था समझा हम एकरा एक्सेप्ट कर सके मगर ये छोटा एगो बहुत छोट एगो हिम्मत के गलती ना तो हम निहेबे करेंगे। बस वो टाइम में भी अगर हमने के निहावत नहीं सर कोनो हम स्पेशल अपने का आइस वाटर से निहावे के नहीं के कहत हॉट वाटर से निहावे के नहीं कहत। अपने के जे नॉर्मल कॉल के पानी चाहे अपने के टंकी के पानी जे घर में अपने वही से स्नान करें। देखिए अपने के फीवर कैसे गिरा था। 3 आदमी 1 घंटा से परेशान में एगो पट्टी यहाँ लगाता, एगो पट्टी यहाँ लगाता, 40 डिग्री में पट्टी के कोनो मतलब नहीं, तुरंत इवेपोरेट हो जाता, सब बाफ बन जाता। तो वही से फीवर कभी भी ना गिरी, है ना। सादा पैरासीटामोल खाई ओकरा बाद में ओकरा स्नान करी, देखी बुखार कैसे गिरा था, निश्चित बात गिरबे करी। दर्शक लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज में डॉक्टर साहब देनी है कि अगर बुखार आइल बा तो हमनी के झट से कोनो हाई लेवल के दवाई ना खा लेके पड़ी, जो सर्वत्र मिलेला फ्लेक्शन ब्रूफेन ई सब ना खाए के चाहिए। काहे कि अगर कहीं अगर दोसर बीमारी होके चाहे कोनो डेंगू टाइप की बीमारी होके तो प्लेटलेट के मात्रा घट के और ही ज्यादा ब्लीडिंग के चांस बढ़ सकता, जान भी जा सकत बाटे। ई हमनी के बहुत ही
इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर साहब बतनी है। अब हमने डॉक्टर साहब से और भी एगो चीज जाने के चाहम सब कि डॉक्टर साहब अगर डेंगू से बचे खतरा मुख्य रूप में कौन उपाय अपनावली तो हमनी के परसा जिला या हमनी के नेपाल के जनता बच सकत है डेंगू से? डेंगू से बचे के लिए कहीं के लिए भी मतलब ओवरऑल एगो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहीं ना मतलब बचे के लिए हमनी के पानी जमे ना देवे के पड़ल अपना घर के अगल बगल के एरिया में, नंबर एक। जी। नंबर दू, अगर लाम फुटे के ठोकाई वाला जगह बा तो हमनी के उ जगह सब पर जैसे कि अब कपड़ा फुल लगावे के, हाफ पैंट में ना बैठे के, फुल शर्ट लगावे के, मतलब ई सब भी एगो जी। बचाव के माध्यम मानल जाला। कहल जाला डॉक्टर साहब कि एकर मच्छर दिन के ही काटेला। एकदम सही बात। डेंगू के मच्छर प्राय ई दिन में ही काटेला, है ना। दिन में काटेला सफाई बड़ा रईस टाइप के मच्छर, रईस टाइप के हो, काहे कि सफा पानी दिन उजाला खोजना ही है ना। ये किसी जब एक नेचर रियली रईस टाइप के नेचर, पूरा फैसिलिटी युक्त चाहिए, पूरा फैसिलिटी। तो हमनी के सबसे ज्यादा मेन ध्यान इस चीज पर देवे के पड़ल कि अगल बगल के पानी के जमावट से बा, इस चीज पर हमनी के एकदम ही, है ना, उ जगह से हमनी के अपना घर के बचा के रखे के पड़ल। ई काम एगो आदमी के न कि अगर हमनी के समाज में सब आदमी करी तो एगो वार्डे क्लियर हो जाए, जन सहभागिता बढ़ी तब जाके ठीक होई, बच सकता। कोई भी ई सब जितना भी रोग होला, एंडेमिक डिजीज सब होला, ए में कथी है कि एगो पर्टिकुलर आदमी के रोल से ना होला ना, एगो एमे समाज के आवे के पड़, समाज में अपन योगदान दी तो एकर रिजल्ट अपने के देखे के मिली। प्लस जे भी सरकारी निकाय बा जेकर जिम्मेवारी बा सर सफाई करे के, नगर पालिका हो के, गाँव पालिका हो के, वाड़ा के सर सफाई कर्मी हो के, उ लोग भी एमे अगर हाथ बटा देता तो ये और एक रिजल्ट और भी अच्छा रिजल्ट। डॉक्टर साहब कहल जाला कि डेंगू बुखार के ना तो खोप निकलल बा ना एकर कोनो निश्चित उपचार ही बाटे, फिर भी कैसे बचा रहल बानी बिरामी लोग के? हाँ देखिए एगो चीज कथी बा कि डेंगू सिंपल डेंगू फीवर रियली पूछम तो जस्ट पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाला, ओकरा कोनो दोसर दवाई के स्पेशल खासे जरूरत नहीं है। मगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर होला तब जाके हमनी के ब्लड चाहिए, प्लेटलेट डेली सुबह शाम चेक करे के, हॉस्पिटलाइज करे के। एक किस्म से डॉक्टर एगो मानसिक तनाव में रहेला कि हमारी पेशेंट के साथ कथी हुई ना हुई। सबसे ज्यादा डर कथी रहला एकरा इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग कहनी है हमनी के, और 15,000 से नीचे गई तो एनी टाइम ब्रेने के भीतर ब्लीडिंग होके पेशेंट मस्तिष्क के भीतर रक्तस्राव हो सकेला, है ना। वो एगो सबसे डेंजरस मतलब ओकर अथी मानल जाला। तो मगर डाटा ये है अभी तक कि सीरियस फॉर्म ऑफ डेंगू के मात्रा कम बा, तो वो हिसाब से मतलब केस भी हमनी के उहे अनुपात में सीरियस केस थोड़ा कम मिलेला। एकरा जगह कहीं एगो लक के हिसाब में कहीं या जगह कहीं, यही हिसाब से अभी तक मतलब हो रहल बा, इलाज करतानी सन, और यही में हमनी के अभी तक सफलता मिलता बाकी। डॉक्टर साहब कहल जाला कि कोनो भी बीमारी अगर एक बेर लाग जाला तो शरीर में ओकर एगो एंटीबॉडी बन जाला, दूसरका बेर पूरा शरीर के विरुद्ध में लड़ेला काम करेला। लेकिन डेंगू बुखार में कहल जाला कि अगर दूसरका बेर होता तो और ज्यादा गंभीरता बढ़ जाए, जान जाए के चांस। सही बात काहे डॉक्टर साहब? सेकंड टाइम ऑफ डेंगू में डेंगू हेमोरेजिक फीवर डेवलप करेला, और वो में सबसे ज्यादा कैपिलरी लीकेज सिंड्रोम हमनी के कहनी, मतलब जे रक्त नसी के जो छोट कैपिलरी होला, रक्त नली सब, हाँ, वो सब रप्चर होके वहां से ब्लीडिंग अपने के होला, और वहां एकदम सबसे ज्यादा डेंजरस सेकेंड टाइम ही डेंगू जकरा होला ओकरा होला। एगो चीज ई बा कि अब जैसे हमनी के हर एक साल डेंगू के केस सब मिल रहा बा ना, अब हमनी के लिए रियली तनाव के बात कथी है कि अभी ना अब आउने सालहरू में मतलब अब कुछ दिन के आगामी के साल सब बाद 2-4 साल आवे वाला साल वहाँ जाके हमनी की टेंशन होगी अब हेमोरेजिक फीवर के केस सब ज्यादा ना हो जाए। सेम आदमी का अगर रिपीट होता तो चांसेस अब वहाँ ज्यादा मिली सीरियस केस सब आवे के। तो हमनी के लिए रियली पूछम तो अभी से ज्यादा तनाव हमनी के आगामी साल सब। तो ये कार्यक्रम के मार्फत हमने जानकारी भी अच्छा एगो सचेत भी करावे के चाहसन, अगर कोई के डेंगू पहले ऐसे पहले भइल बा तो ज्यादा से ज्यादा होशियार रहे के पड़ल। फुल जौन कहल जाला जामा होखेला ओकरा के लगा के दिन में कहीं भी घूमे के पड़ल। आजकल विभिन्न किस्म के
मच्छर भगावेला रिपेलेंट सब भी मिलेला, उ सब भी सही लगा बात के है, घूमला से ना काटी। अब हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अंत में डॉक्टर साहब हमने के दर्शक लोग से कथी कहे के चाहें, कौन संदेश देवे के चाहें? हम दर्शक लोग के ये कहे के चाहें कि देखी, रोग होए से बढ़िया बात बा कि रोग से बचे। सबसे पहले तो हमनी के जे सर सफाई वाला बात हमनी के जे कहनी सन, अपना ओरी परी में साफ पानी जमे ना देवे के, जी। ये पर हमनी के ध्यान देना एक नंबर जरूरी हो गए। दोसर चीज, जहाँ भी मच्छर के संभावना देखा तानी, मच्छर धूप के प्रयोग करी, चाहे स्प्रे सब विभिन्न किस्म के आवेला, एकर प्रयोग करी। तेसर, सतर्क रही, मच्छर काटे वाला जगह में दिन में जहाँ काटता उस जगह पर फुल कपड़ा पहनी सब लगा के रहे के। इस सब के बावजूद भी अगर बुखार लगता अपने के, अपने एकदम निश्चित रूप से संबंधित चिकित्सक से भेंट करी। ओकरा बाद में चिकित्सक अगर अगर अपने के शंका करता कि हाँ ये डेंगू हो सकता है ना, अगर अपने के बुखार के प्रकृति, अगर अपने जोन किस्म से उनका अपन समस्या सुनावता नहीं, इस सब गैस के आधार में अगर वो शंका करता रहा तो अपने को जांचों में जाए के पड़ल, है ना। अगर प्लेटलेट के कोनो लेवल डेंजर होता, डॉक्टर अपने के राइट टाइम पे भरना हुए के कहता तो अपने के भरना भी हुए के पड़ल जी। अगर डॉक्टर अपने के भरना हुए के नहीं कहत, मान ली अगर 1 लाख से ऊपर अपने के प्लेटलेट रहता तो फिर अनावश्यक ओवर अति होकर हॉस्पिटल के बेड भी ऑक्यूपाई ना बड़े नहीं करेंगे। बड़े नहीं करेगा, क्या हॉस्पिटल में बेड लिमिट रहेगा जी ना, मतलब लिमिटेड बाटे, सीमित लिमिटेड बेड बा। अब जेकरा जरूरी नहीं है वो आके बेड हाथ ली, ध्यान जेकरा जरूरी बा ओकरा ना मिली ना मिली तो वो एगो माने बढ़िया बात नहीं है। वैसे डॉक्टर के सलाह के मानना जरूरी बा। अगर अपने के 1 लाख से नीचे के ओवर प्लेटलेट जाता तो अपने बेटर बा कि भरना हो जाए, ठीक बा, तो अपने के 2-3 दिन करत रही, चेक करत रही, गिरता दिखे। अगर वो से ऊपर बा तो अपने को कोनो भरना होए के जरूरी नहीं है। अपने ओपीडी बेसिस में अपने डेली एक बार प्लेटलेट चेक कराई, अपने खुद भी देखी, कम बुझाई तो डॉक्टर से दिखाई, रिपोर्ट दिखाई, भेंट करी। ये हिसाब से गेला से ज़्यादा अच्छा रही, सुरक्षित रहन सन। और रोग के नियम यह अपने भी सचेत रही, दूसरा के भी सचेत बनाई, कि ये एगो सामाजिक अभियान है, सब आदमी मिल के एक दूसरा के हेल्प कर जाए तभी इस सब रोग पर हमनी के विजय प्राप्त है। डॉक्टर साहब हमनी के नेपाल राष्ट्र में मध्य प्रदेश में रुआ एगो अपन छुट्टे पहचान प्रख्यात बनी। अगर हमनी के जनता अपने से भेंट करे के चाहता तो नारायणी अस्पताल में कौन कौन दिन अपने से भेंट कर सकत बा? नारायणी अस्पताल में हमार ओपीडी बा एतवार के, मंगल के, बिहीवार के। एतवार मंगल बिहीवार के। डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के स्टूडियो में आके अपन कीमती समय देनी, हमनी के दर्शक लोग के सचेत करनी, एकरा लायक अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कार्यक्रम से छूटे के चाहम सन, हमनी के विदा दी। नमस्कार।